मेरे बच्चों, आज दादी तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाएगी जिसमें एक एयरपोर्ट पर किसी को लेने के लिए सिर्फ एक इंसान नहीं आया था, बल्कि एक पूरा रिश्ता 12 साल बाद वापस लौटा था। लेकिन जब बेटे ने अपनी माँ को देखा तो उसके हाथ में मोबाइल था और माँ के हाथ में एक पुरानी चिट्ठी। बच्चों, यह बात कुछ साल पुरानी है। शहर के पास ही एक छोटा सा मोहल्ला था जिसका नाम था शांतिवन कॉलोनी। उसी कॉलोनी के आखिरी कोने में एक छोटा सा घर था। घर बहुत बड़ा नहीं था। 2 कमरे, एक छोटी सी रसोई, सामने तुलसी का पौधा और दरवाजे के पास लकड़ी की पुरानी कुर्सी। उस घर में रहती थी वसुंधरा देवी। उम्र करीब 60 के पार थी। पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। उनकी दुनिया में बस एक ही इंसान बचा था, उसका बेटा नीरव। नीरव पढ़ाई में बहुत अच्छा था। बचपन से ही उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह अक्सर अपनी माँ से कहता, माँ, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। वसुंधरा हंसकर उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, मुझे बड़ी जिंदगी नहीं चाहिए, बस तू खुश रहना। लेकिन बच्चों, जिंदगी में अक्सर वही होता है जो हम नहीं सोचते। नीरव पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। फिर नौकरी लगी, फिर दूसरी कंपनी, फिर विदेश जाने का मौका मिला और धीरे धीरे उसका जीवन बदलता चला गया। पहले वह रोज माँ को फोन करता था, दिन में 2 बार या 1 बार, फिर हफ्ते में, और फिर कुछ साल के बाद फोन सिर्फ त्योहारों पर आने लगा। वसुंधरा माँ फिर भी उसका इंतजार करती थी। सुबह उठते ही बेटे की पुरानी तस्वीर देखती, शाम को दरवाजे के पास बैठकर सड़क की तरफ देखती और रात में मोबाइल अपने तकिए के पास रख कर सोती थी, क्योंकि उन्हें लगता था शायद आज बेटा फोन कर दे। एक दिन पड़ोस की लड़की ईरा उनके घर आई। उसने देखा कि वसुंधरा माँ हाथ में मोबाइल लेकर बैठी है। ईरा ने पूछा, दादी, आप किसका इंतजार कर रही हो? वसुंधरा मुस्कुराई, अपने बेटे का। ईरा ने मोबाइल देखा, दादी, नीरव भैया का कॉल आया था। वसुंधरा ने सिर हिलाया, नहीं। फिर कुछ सेकंड चुप रही और बोली, लेकिन बेटा बहुत व्यस्त होगा ना, इसीलिए। मेरे बच्चों, माँ अक्सर अपने बच्चों की बेरुखी का भी बहाना खुद ही बना लेती है। नीरव विदेश में बहुत सफल हो चुका था। उसके पास महंगा घर था, बड़ी गाड़ी थी, अच्छी नौकरी थी, सोशल मीडिया पर हजारों तस्वीरें थी, हर तस्वीर में मुस्कान थी। लेकिन माँ के फोन में उसकी एक पुरानी तस्वीर सबसे ऊपर लगी हुई थी। नीरव के फोन में माँ का नंबर भी सेव था, मॉम के नाम से, लेकिन उस नंबर पर कॉल बहुत कम आता था। एक दिन वसुंधरा माँ ने नीरव को वीडियो कॉल किया। नीरव ने कॉल कट कर दिया। कुछ देर के बाद मैसेज आया, माँ, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ ने लिखा, ठीक है बेटा। फिर मोबाइल बंद कर दिया। उन्हें क्या पता था कि बाद में शब्द उनकी जिंदगी के कई साल खा जाएगा। नीरव के ऑफिस में उस दिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। उसका फोन लगातार बज रहा था। माँ का कॉल फिर आया। उसने देखा फोन को और सोचा, अभी नहीं, शाम को बात करूंगा। लेकिन शाम को उसे एक पार्टी में जाना था, फिर दोस्तों के साथ डिनर, फिर सोशल मीडिया, फिर देर रात उसे नींद आ गई। अगले दिन काम, फिर वही जिंदगी। माँ का कॉल फिर आया, उसने फिर नहीं उठाया। लेकिन इस बार वसुंधरा माँ ने कॉल के बाद एक छोटा सा वॉइस मैसेज भेजा। नीरव ने उसे नहीं सुना। मैसेज सिर्फ 17 सेकंड का था, बेटा, जब समय मिले तो बात कर लेना, आज सुबह तेरी बहुत याद आई, बस इतना ही। समय गुजरता गया। फिर एक दिन नीरव को अचानक खबर मिली कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। वह घबरा गया। उसने तुरंत फ्लाइट बुक की, लेकिन जब तक वह शहर पहुंचा, माँ अस्पताल से घर वापस आ चुकी थी। नीरव ने वीडियो कॉल पर माँ को देखा। चेहरा पहले से ज्यादा कमजोर लग रहा था। उसने कहा, माँ, मैं जल्दी आऊंगा। वसुंधरा मुस्कुराई, अब मत आना बेटा। नीरव चौंक गया। क्यों? माँ बोली, जब समय हो तब आना। यह बात नीरव के दिल में कहीं चुप गई। 12 साल के बाद, बच्चों, 12 साल बीत गए। नीरव अपने काम में आगे निकल गया, लेकिन माँ से मिलने का समय कभी निकला ही नहीं। वसुंधरा माँ अब पहले जैसे मजबूत नहीं थी। चलने के लिए छड़ी का सहारा लेना पड़ता था। आंखों की रोशनी कम हो गई थी, लेकिन बेटे की आवाज पहचानने में उन्हें आज भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक दिन अचानक नीरव ने फोन किया। माँ, उधर से आवाज आई, हाँ बेटा, मैं भारत आ रहा हूँ।
माँ कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर बोली, कब? कल। माँ के हाथ कांप गए। 12 साल बाद बेटा घर आ रहा था। वसुंधरा ने अलमारी खोली। उसमें बेटे की बचपन की शर्ट थी, एक टूटा हुआ खिलौना था और एक पुराना स्कूल का बैग था। माँ ने सब निकाल कर बिस्तर पर रखा, फिर धीरे से बोली, मेरा बच्चा घर आ रहा है। लेकिन नीरव ने एक फैसला किया, वह माँ को लेने खुद घर नहीं जाएगा। उसने सोचा, पहले एयरपोर्ट से माँ को घर ले जाऊंगा, क्योंकि उसकी फ्लाइट दिल्ली उतरने वाली थी। और उसने पड़ोसी ईरा से कहा, आप माँ को एयरपोर्ट ले आइए। ईरा ने कहा, लेकिन दादी को एयरपोर्ट क्यों बुला रहे हो? नीरव हंसा, कहता सरप्राइज देना है। ईरा कुछ नहीं बोली, उसे पता था कि माँ को बेटे से मिलने की कितनी इच्छा थी। अगले दिन एयरपोर्ट पर बहुत भीड़ थी, लोग अपने रिश्तेदारों को लेने आए थे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के हाथ में गुब्बारे, किसी के हाथ में मोबाइल कैमरा था। ईरा धीरे धीरे वसुंधरा माँ को लेकर एयरपोर्ट पहुंची। माँ ने साधारण सी साड़ी पहन रखी थी, हाथ में छोटा बैग था, उस बैग में एक पुरानी चिट्ठी थी। ईरा ने पूछा, दादी यह चिट्ठी किसकी है? माँ मुस्कुराई, नीरव की। कब लिखी थी? माँ बोली, जब वह 10 साल का था। फ्लाइट लैंड हुई, लोग बाहर आने जाने लगे। नीरव भी बाहर निकला। उसने सबसे पहले अपना फोन निकाला, मैसेज देखने लगा। फिर अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। वहां एक बूढ़ी माँ खड़ी थी, हाथ में छड़ी, आंखों में आंसू और चेहरे पर वही मुस्कान जो उसने बचपन में देखी थी। नीरव वहीं रुक गया। उस माँ ने उसे देखते ही कहा, नीरव, बस एक शब्द, और बेटा टूट गया। वह दौड़कर माँ के पास आया, घुटनों के बल बैठ गया, माँ की हाथ पकड़ ली। माँ वसुंधरा ने उसके सिर पर हाथ रखा। आ गया मेरा बच्चा। नीरव कुछ बोल नहीं पाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी माँ ने अपने बैग से एक पुराना कागज निकाला। नीरव ने पूछा, ये क्या है? माँ बोली, तेरी चिट्ठी। नीरव ने चिट्ठी खोली, उसमें बचपन की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट थी। माँ, मैं बड़ा होकर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नीरव की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने माँ को गले लगा लिया और बोला, माँ, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। माँ ने कहा, नहीं बेटा, तूने वादा नहीं तोड़ा। नीरव ने आंसुओं में पूछा, तो क्या किया मैंने? माँ बोली, तू बस बहुत बड़ा हो गया है। मेरे बच्चों, यह बात सुनकर ईरा भी रो पड़ी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वापस घर जाते समय नीरव ने माँ से पूछा, माँ, आप इतने साल अकेली कैसे रही? माँ ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अकेली कहाँ थी बेटा? नीरव ने पूछा। फिर माँ मुस्कुराई, तेरे पुराने फोन के साथ। नीरव चौंक गया। मेरे पुराने फोन के साथ? माँ ने बताया, जब नीरव घर छोड़कर गया था, उसने अपना पुराना मोबाइल माँ को दे दिया था। माँ को फोन चलाना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे सीख लिया था। वह हर रात बेटे की पुरानी तस्वीरें देखती थी, पुरानी वीडियो सुनती थी। कभी उसका बचपन का वीडियो चलाती, कभी उसकी आवाज सुनती, कभी उसकी पुरानी चैट पढ़ती। और जब उन्हें बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता, तो बेटे का आखिरी ऑनलाइन समय देखती। नीरव की आंखें झुक गई। माँ ने कहा, बेटा, मोबाइल ने मुझे तुझसे जोड़े रखा। फिर कुछ पल रुक कर बोली, लेकिन उसी मोबाइल ने मुझे ये भी सिखाया कि तू मेरे लिए ऑनलाइन था, बस मेरे पास नहीं था। नीरव ने अपना फोन बंद कर दिया। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया, कनेक्शन और रिश्ता एक चीज नहीं होते। मोबाइल हमें किसी से जोड़ सकता है, लेकिन समय सिर्फ हम दे सकते हैं। बच्चों, आज मोबाइल में घंटों लोगों की जिंदगी हम देखते हैं, किसने क्या खाया, कहाँ घूमने गया, किसकी शादी हुई, किसका जन्मदिन है। लेकिन कभी कभी उसी मोबाइल में हमारे अपने घर का कोई इंसान चुपचाप हमारा इंतजार कर रहा होता है। हम कहते हैं, अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है। लेकिन रिश्तों में सबसे खतरनाक शब्द कभी कभी यही होता है, बाद में, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वह बाद में आएगा या नहीं। मेरे बच्चों, आज दादी तुम्हें यह बताने वाली है कि मोबाइल और सोशल मीडिया की आदत कैसे कम करें। मोबाइल की आदत को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल हमारे हाथ में रहना चाहिए। मोबाइल का नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं। खाना खाते समय फोन दूर रखें। कम से कम परिवार के साथ भोजन करते समय फोन साइलेंट करके दूसरी जगह रख दे। इससे बातचीत बढ़ती है और परिवार के साथ समय बेहतर होता है। सोने से पहले फोन कम करें। सोने से करीब
आधा घंटा पहले स्क्रीन से दूरी बनाने की आदत डालें। इससे दिमाग को आराम मिलने में मदद मिलती है और नींद की दिनचर्या बेहतर हो सकती है। हर नोटिफिकेशन का तुरंत जवाब जरूरी नहीं है। हर मैसेज जिंदगी की सबसे बड़ी खबर नहीं होता। जरूरी काम पहले करें। सोशल मीडिया का समय तय करें। बिना सोचे समझे बार बार स्क्रॉल करने के बजाय दिन में एक निश्चित समय रखें। परिवार के लिए नो फोन टाइम रखें। रोज आधा घंटा ऐसा समय रखें जब घर में कोई मोबाइल ना चलाए। बस बातें करें, एक दूसरे को सुने। बुजुर्गों से सिर्फ मैसेज पर बात ना करें, कभी फोन करें, कभी संभव हो तो उनसे मिलने जाए, क्योंकि कुछ रिश्तों को इंटरनेट नहीं, आपकी मौजूदगी चाहिए। क्योंकि बच्चों, ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने के कुछ नुकसान भी होते हैं। समय का पता नहीं चलता, जरूरी काम पीछे छूट जाते हैं। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में थकान और असुविधा हो जाती है। देर रात फोन इस्तेमाल करने से नींद की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। लगातार सोशल मीडिया देखने से तुलना, तनाव या बेचैनी बढ़ जाती है। ध्यान भटकने की आदत पड़ती है। अकेलेपन का एहसास कम होने के बजाय कभी कभी और बढ़ जाता है। इसीलिए मोबाइल बुरा नहीं है बच्चों, मोबाइल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। कुछ महीनों के बाद नीरव ने अपनी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव किया। उसने माँ के लिए कोई महंगा तोहफा नहीं खरीदा, कोई बड़ा बंगला नहीं लिया, बस हर शाम माँ के पास बैठने लगा। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा आज ऑफिस नहीं जाना? नीरव मुस्कुराया, जाऊंगा माँ, लेकिन पहले आपकी चाय पी लूं। माँ ने कहा, तो इतना बदल गया? नीरव हंसा, नहीं माँ, बस देर से समझ आया कि जिंदगी में सबसे जरूरी मीटिंग कौन सी है। माँ ने पूछा, कौन सी? नीरव ने माँ का हाथ पकड़ लिया, आपके साथ बैठने वाली। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब मेरा बच्चा सच में घर आ गया। बच्चों, दादी तुम्हें बस आज एक ही बात याद रखने को कहेगी, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उसे सिर्फ अपने फोन में सेव मत रखिए, अपनी जिंदगी में भी जगह दीजिए। कभी माँ को फोन कर लेना, कभी पिता के पास बैठ जाना, कभी दादी दादा की पुरानी कहानी सुन लेना, कभी बच्चों से मोबाइल हटाकर बात कर लेना, क्योंकि तस्वीरें बाद में देखी जा सकती हैं, वीडियो बाद में देखी जा सकती हैं, मैसेज का जवाब बाद में दिया जा सकता है, लेकिन जो इंसान आज आपके सामने बैठा है उसके साथ बिताया हुआ समय वापस नहीं आता। और याद रखना बच्चों, मोबाइल की स्क्रीन पर लास्ट सीन दिखाई देता है। जिंदगी में किसी इंसान का लास्ट मोमेंट कब होगा यह कोई नहीं जानता। इसीलिए रिश्तों को बाद में मत छोड़ना। कहीं ऐसा ना हो एक दिन आप एयरपोर्ट पर किसी अपने का इंतजार कर रहे हो और सामने वाला इंसान सिर्फ एक पुरानी तस्वीर बनकर रह जाए। अगर दादी की कहानी ने आपको किसी अपने की याद दिला दी है तो आज उसे फोन कीजिए। सिर्फ इतना कहिए कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे मिले, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जिसे मोबाइल और व्यस्त जिंदगी ने आपसे दूर कर दिया है तो इस कहानी को उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। खुश रहा करो मेरे बच्चों, और अपने अपनों को समय देना कभी मत भूलना। धन्यवाद।